देखो ये लास्ट हमारा जो 7 नंबर का सर्किट है उसको हम क्या बोलेंगे? LCR परिपथ। सबसे पहले LCR परिपथ अगर हमें पढ़ना है तो उसका क्या बनाना पड़ेगा? फिगर। हम फिगर को बना रहे हैं, ध्यान से देखो। जब एक प्रेरक तो मतलब कुंडली, एक संधारित्र कैपेसिटर और एक प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़कर उसे प्रत्यावर्ती वोल्टेज के साथ जोड़ देते हैं, तो ऐसे परिपथ को LCR आप लोग लैंग्वेज लिख लो तब कुंडली नहीं लिख सकते सर? प्रेरक तो कहते हैं उसका नाम। जब एक प्रेरक, एक संधारित्र और एक प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज के साथ जोड़ देते हैं तो इस प्रकार बने परिपथ को LCR परिपथ कहते हैं। ऐसा लैंग्वेज हम इसमें लिखेंगे। अच्छा मान लीजिए और लैंग्वेज बढ़ाना है तो भी कुछ और बता सकते कि नहीं? आगे फिर लिखेंगे, बात नहीं जी। अगर इसमें आपको लैंग्वेज और चाहिए तो ये भी बताएंगे कि इसमें प्रेरकत्व के सापेक्ष विभवांतर को VL, संधारित्र के सापेक्ष विभवांतर को VC और प्रतिरोध के सापेक्ष विभवांतर को VR से दिखाते हैं या VR होता है। ये सब भी लिख सकते हो, लेकिन जब समय रहे लैंग्वेज बढ़ाना हो तब लिखोगे कि नहीं लिखोगे? आएगा तभी लिखोगे, तो प्रैक्टिस करोगे तब आएगा। तो दिमाग में बैठा रहना, प्रैक्टिस करोगे तो आपको आएगा तो एग्जाम में अपने हिसाब से कम ज्यादा करके लिख सकते हो, बाकी हम नहीं लिखाने वाले। अगला देखो, इसमें तीनों आ रहे कि नहीं? अगर हम पहले करंट को लिखे तो करंट क्या होता है? I0 sin ओमेगा। लेकिन वोल्टेज तो 3 चल रहा है इसमें, VL भी चल रहा है, VC भी चल रहा है, VR भी चल रहा है। आप चाहो तो इसे लैंग्वेज लिख के लिखो, एक लाइन हिंदी लिखो। क्या लिखो इसमें? पहले VL मतलब L के सापेक्ष प्रेरकत्व के सापेक्ष विभवांतर, L के सापेक्ष मतलब प्रेरकत्व के सापेक्ष विभवांतर धारा से कला में 90 अंश आगे होता है। संधारित्र के सापेक्ष विभवांतर धारा से कला में 90 अंश पीछे होता है। तो लैंग्वेज में चाहो बिचो लिखो हिंदी है, लेकिन हम तो ना लिखा पाए, थोड़े आई तो लिखो नहीं तो छोड़ दियो। VR की अगर हम बात करें तो प्रतिरोध के सापेक्ष विभवांतर धारा के समान कला में होता है। ऐसा आपने पीछे से पढ़ते आ रहे हो, हमने याद भी करा दिया है कि L वाले में 90 आगे, C वाले में 90 पीछे और R वाले में समान कला में चलता है। ये लैंग्वेज लिख के लिखोगे तो भर जाएगा, टाइम ना रहे तो ऐसे खाली इतना लिख दो। लिखो ये 7वां सर्किट है जो सबसे कॉम्प्लिकेट सर्किट है, इसमें तीनों अवेलेबल्स हैं। अब इसको हम फेजर डायग्राम से दिखाएंगे। फेजर डायग्राम में ये किसका बता रहा है? धारा। किसको बता रहा है? अब धारा में बताओ कि वोल्टेज जो R वाला होगा वो इसके समान कला में चल रहा होगा, जो L वाला होगा और जो VC वाला होगा, तो तीनों बता देंगे। इसको फेजर डायग्राम बोलते हैं। हमें क्या निकालना पड़ेगा? तुल्य, जिसको इंग्लिश में नेट वोल्टेज। इस सर्किट का नेट वोल्टेज भी बराबर क्या बनेगा? VR स्क्वायर प्लस VL डिफरेंस VC का स्क्वायर। और क्या निकालेंगे? तुल्य प्रतिबाधा। प्रतिबाधा नाम का ये है क्या? प्रतिरोध। जैसे प्रतिरोध है, इस सर्किट का प्रतिरोध नहीं करते, एक नया नाम लेते हैं प्रतिबाधा। प्रतिबाधा मतलब वही प्रतिरोध जो धारा को रोकता है, इसका भी मात्रक ओम ही होता है।
किससे दिखाते हैं? नेट, इसको इंपीडेंस कहते हैं, जेड से दिखाते हैं। इसके लिए क्या बन जाएगा? आर एक्सएल एक्सी। तो यहां से आप निकालोगे नेट वोल्टेज और यहां से निकालोगे नेट इंपीडेंस। अच्छा, कभी धारा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? इस सर्किट में कितना धारा बह रहा है कैसे जानोगे? V बटे वोल्टेज बटे रेजिस्टेंस को ही करेक्ट करते हैं। तो हम लिख नहीं रहे, किसी में भी लगा सकते हो। हो गई? तो इस तरह हम लोग के पास कितने स्टेप बन रहे हैं हर में? एक फिगर, फिर फिगर का लैंग्वेज, फिर उसके कलाइन, फिर उसका लैंग्वेज, फिर फेजर डायग्राम, फिर नेट वोल्टेज, फिर नेट रेजिस्टेंस। अब हम इसको कंप्लीट करके सातों हो गया ना। अब सातों में हम लोग करंट जो बता रहे हैं कि करंट निकालने के लिए डिवाइड करते हैं वो लिखते हैं, और उसका हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं कि कैसे वोल्टेज और करंट चलता है। सातों में जगह है ना अभी? दो चीज और लिखता है। सभी सर्किटों में दो चीजें और आपको जाननी है। आप लोग पहले देख लो, उसके बाद में लिखना। न्यूमेरिकल जो लगेगा वो इसी दो फार्मूले से लगेगा। जिसको उस समय फार्मूला रिकॉल हो जाएगा, याद आ जाएगा, उसके लिए तो न्यूमेरिकल लगाना होगा। तो जिसको नहीं याद आएगा उसके लिए छापना होगा, देख देख के छापना पड़ेगा। अगर नहीं याद आया तो इसीलिए हम कहते हैं लगातार अभ्यास करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। हेलो, कितने सर्किट आपने पढ़ा? आर परिपथ, ध्यान से देख लो। सिर्फ दूसरा सी परिपथ, तीसरा रियल परिपथ, चौथा आरसी परिपथ, पांचवा एलसी परिपथ, छठवां एलआर परिपथ, सातवां एलसीआर परिपथ। आपने सबका फिगर बनाया है, सबका फिगर डायग्राम बनाया है। अब याद करो, इसमें नेट वोल्टेज क्या था? नेट वोल्टेज VR ही था और नेट रेजिस्टेंस R था, प्रतिरोध इसका नाम देते थे। तो यहाँ धारा कैसे निकालोगे? VR बटे, क्योंकि वहां नेट वोल्टेज VR था और नेट रेजिस्टेंस R था। इसमें आपने करंट कैसे निकालना है? इसका नेट वोल्टेज VC था और वहां का जो रेजिस्टेंस था वो XC था। यहाँ का करंट कैसे निकालोगे? यहाँ का नेट VL था और यहाँ पे एक्सेल था। अब जानते हो ये तीनों का मात्रा कम होता है, लेकिन प्रतिरोध वाले को प्रतिरोध कहते हैं, लेकिन इसको प्रतिरोध नहीं कहते, धारतीय प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिघात, भारतीय और इसको प्रेरण प्रतिघात करते हैं। तीनों के मात्रा कम होते हैं, तीनों का काम धारा का विरोध करना है, तीनों ही रेजिस्टेंस है, लेकिन नाम अलग अलग है। यहाँ प्रतिरोध नाम है, यहाँ पे भारतीय प्रतिघात नाम है और यहाँ पे प्रेरण प्रतिघात नाम है, और आगे जो नाम दे दिया गया वो प्रतिबाधा के नाम से कहा जाता है। तो यहाँ पे करंट निकालोगे तो कैसे? यहाँ का नेट वोल्टेज कुछ रहा होगा, फार्मूला देख लेना, और ये वाई कुछ जेड रहा होगा। फार्मूला आप देख के रखोगे, उसमें से तो जान ही जाओगे। V बराबर वहां बताया होगा, तो रूट में VR² प्लस VC², तो V डाल देंगे और जेड रख देंगे तो आपको करंट मिल जाएगा। यहाँ करंट कैसे निकालेंगे? V बटे जेड। यहाँ भी V कुछ आया होगा तो कुछ जेड आया होगा। यहाँ भी कैसे निकालेंगे?
V/Z, वोल्टेज बाई इम्पीडेंस। यहाँ भी करंट कैसे निकालेंगे? क्या सब में V का फार्मूला सेम है? नहीं, अलग अलग है। सब में Z का फार्मूला अलग है, और ये वोल्ट में होता है, ये ओम में होता है। वोल्ट बाई ओम करो, करंट बन के चला जाता है। किसी भी सर्किट में आप निकाल सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसको हम दिखाएंगे ग्राफिकली इनके रिप्रेजेंटेशन फेजर को। इसमें वोल्टेज और करंट समान कला में चलते हैं। वोल्टेज और करंट, करंट वाला आप छोटा बनाओगे, वोल्टेज वाला बड़ा, दो पेन रखना। पहले हम करंट वाला बना लेते हैं। ये करंट है, करंट साइन की तरह जा रहा है कि नहीं? साइन की तरह जानते हो ना, ऐसे याद है साइन की तरह मैथ में। वोल्टेज का एकदम समान कला में, जब ये जीरो तो ये भी जीरो, जब ये उठा तो थोड़ा उठ जाएगा लेकिन गिरेगा साथ में, फिर साथ। ये इनका आयाम थोड़ा ज्यादा होता है, इनसे ज्यादा उठते गिरते हैं ऊपर नीचे। क्लियर? सेम कला में चला कि नहीं? जब ये उठा तो ये भी उठा, जब ये गिरा तो ये भी गिरा। क्लियर? इसको हम समान कला बोलते हैं। ये किसके लिए है? ये VR है, रेजिस्टेंस वाला वोल्टेज। और ये क्या है? I। काला वाला क्या है? यहाँ तुम वोल्टेज और क्या बता रहे हो? समय। वोल्टेज और समय के बीच का ग्राफ है, इसमें आप खींचते हैं वोल्टेज और टाइम के बीच। इसमें क्या होता है? करंट तो आपका यही काला वाला करंट तो उसी पे चलेगा, ऐसे जैसे कि चलता था, ऐसे चला जाता है। अब इसको हम खींचते नहीं जा रहे हैं, मतलब बहुत हो गया। ये क्या बता रहा है? करंट को बता रहा है। टाइम के वर्सेस में खींच रहे हो, ये किसको बता रहा है? करंट को। लेकिन यहाँ वोल्टेज वाला थोड़ा बड़ा, ऊपर नीचे थोड़ा ज्यादा लोगे तो वोल्टेज का मान करंट से ज्यादा रहता है। अब ऐसे कंडीशन में वोल्टेज आगे चलता है पीछे, रेफरेंस पीछे चलता है। तो रेफरेंस पीछे मतलब यहाँ से उठेगा, इस पे रहना जीरो, कोई फेज नहीं। यहाँ से शुरू होना 90 और यहाँ से शुरू होना 90 पीछे, यहाँ से 90 आगे, यहाँ जीरो, तो यहाँ से शुरू होगा, ये बीच में गिरेगा ऐसे। ध्यान देखना कैसे बन रहा है, देख रहे हो? ये बीचों में की जात है। ये कौन सा हो गया? DC। तीसरा क्या बनाओगे? ये टाइम वर्सेस वोल्टेज का है। करंट वाला तो सेम बनाओगे ऐसे ना? ये तो करंट का है, ये कंटिन्यू जा रहा है करंट, सर्किट का करंट। लेकिन वोल्टेज जो VL होगा वो 90 आगे, तो यहाँ से स्टार्ट करवाएगा और ऊपर नीचे थोड़ा ज्यादा ले जाना, बीच में से करना, लेकिन आप ज्यादा। क्लियर? उससे ज्यादा वोल्टेज जाता है। ये क्या है? इसको बनाओगे तो 2-3 बनाना पड़ेगा, एक तो I का, एक तो VL का, एक तो बना दे रहे इसका, यहाँ पे बना रहे हैं। ये टाइम वर्सेस किसका? वोल्टेज का है। करंट वाला यहाँ पे ब्लैक से बना रहे हैं, करंट वाला। करंट ऐसे ज्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहिए, वो 4-5 2 साइकिल हो गया ना, ये करंट वाला हो गया। इसमें क्या लोग हैं? RB और C। इसमें तो खाली ये था 90 आगे, इसमें C था 90 पीछे, इसमें R था सेम कला में। इसमें 2 है, एक R का भी और एक R समान कला में चल रहा होगा, तो ये R वाला है। देखो समान कला में ले चल रहे हैं कि नहीं? तो समान कलम ले जा रहे हैं ना, ये कौन वाला खींचे? और तो आपको C वाला खींचना पड़ेगा। C पीछे के आगे, यहाँ से शुरू होगा। समझ में आया? बीच में से ये किसको बता रहा है? अब इसमें 2-3 कलर का पेन रहता है तो आपका अलग अलग बनता है। इसको हम बता रहे हैं, ध्यान से देखो। ये टाइम वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ खींच रहे हैं, ये करंट वाला। तो क्या हो गया? करंट को तो आप खींचना जानते हो, साइन की तरह खींच दो। आप बताओ इसमें क्या लोग हैं? 2 L और C। L वाला वोल्टेज 90 आगे, तो आगे से वाला बीच से गिरेगा। ये क्या बता रहा है? और ये 2VC है, C 90 नीचे से उठेगा, लेकिन ये बीचों में कितना जाएगा? ये कौन है? समझ में आया? इसके लिए बताओ कितना? ये टाइम वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ है। देख ध्यान से देखना, हम करंट को पहले ड्रा करेंगे। करंट तो एकदम सेम पेज में, वैसे चाहो तो 2 लाइन खींचो, एक ही साइकिल बनाओ, चाहो तो 2 साइकिल बनाओ, चाहो तो 3 साइकिल बनाओ, वो आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन हम लोग एक बहुत कम लगता है, 3 बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए 2 साइकिल बना देते हैं।
दो साइकिल में थोड़ा बेहतरीन फिगर लगता है। इसमें हमें क्या क्यों खींचना पड़ेगा? एक यल के लिए और एक यल वाला 90 आगे, तो यहाँ से स्टार्ट होगा, बीच में से गिरेगा। ये कौन था? और एक आर है, आर सेम गेट में यहीं से स्टार्ट होगा। जैसे जैसे ये चला है थोड़ा बड़ा होकर चलेगा। ये क्या है जो अभी गया? ये इसका तैयार हो चुका है। इसमें तो जान ही लोग क्यों खींचना पड़ेगा? ये समय है, ये वोल्टेज है, करंट का ये रहा आपका साइकिल। ये कौन रहा? करंट। करंट तो आप खींचना आप जान ही गए होंगे करंट कैसे खींच रहे हैं हम। दो साइकिल। अब इसमें हमें 3 वोल्टेज खींचना है, एल सी। पहले आर को खींच लेते हैं, आर समान कला पे चलेगा। ये आर वाला हो गया, क्यों? ये वी आर हो गया। अब किसको खींच रहे? वी एल। यल 90 आगे यहाँ से बीच में गिरेगा, बीच में से जाएगा। ये क्या था? वी एल था। और एक खींचना पड़ेगा वीसी नीचे से, ये भी बीच में से होकर जाता है। तो जहां जहां बीच हो वही बीच में से जाएगा। ये कौन था? आपके जानते हो टीचर यहाँ जो 90% टीचर को पता नहीं है क्या है। कभी पढ़ाएंगे देख लेना कि कभी ऐसे रख लेंगे, ऐसे देख के पढ़ाएंगे, तो खुद नहीं पता होता है क्या बता रहा है। ये वही जानता है जो फेजर डायग्राम जानता है। ये हमारे वोल्टेज और करंट के चलने की दिशा को बता रहा है कि सर्किट में वोल्टेज और करंट किस फेज में चल रहे हैं। जैसा कि हमने आपको फेज को बताया कि शुरुआती दौर को 0 फेज कहते हैं। अब मान लीजिए कोई यहाँ से वोल्टेज भी चले, यहाँ से करंट भी चले, तो जब सेम फेज में चल रहे हैं ऐसे। पेंडुलम देखो, पेंडुलम तो मान लो एक पेंडुलम अभी यहाँ है और एक पेंडुलम पहले से यहाँ है। जब ये यहाँ जा रहा है तब तक ये यहाँ आ गया, अब ये यहाँ आ रहा है तो यहाँ पहुंचा है, ये यहाँ गया तब तक ये यहाँ आ गया, तो ये 90 आगे चल रहा है उससे 90 आगे। तो फेज का मतलब जान ही नहीं होगा कि क्या होता है। अगर सेम फेज में चलोगे तो सेम काम होगा। करंट को डायग्रामिंग किया जा रहा है।